Hi everyone, welcome back to Code with Naina. Hopefully all things are going on very well. So आज हम सीखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन, जिसे हम ऑनबोर्डिंग भी बोलते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हमें पहले एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना होता है। पहले हम रजिस्टर करते हैं, देन हम लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद हम उस ऐप को यूज कर सकते हैं। सेम हम वही फ्लो आज बनाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ऑथेंटिकेशन सिर्फ ऑनबोर्डिंग वाला फ्लो ही बनाएंगे, जिसमें हम ये मैंने यूआई बनाई है। ये लॉगिन स्क्रीन है और ये साइन अप स्क्रीन है, जिसमें हम सिर्फ पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद वेब स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में अपनी क्रेडेंशियल सेव करवाएंगे और उन्हीं क्रेडेंशियल से हम ईमेल और पासवर्ड सेम वही डाल के लॉगिन करके एक न्यू स्क्रीन पर रीडायरेक्ट करेंगे। और सपोज अगर क्रेडेंशियल कुछ और डाले थे और लॉगिन करते हुए अगर मैं कुछ और डाल रही हूँ तो वो लॉगिन ना हो। ठीक है, तो हम ये सारे चेक्स भी लगाएंगे। वेब स्टोरेज में हमारे पास 3 टाइप की स्टोरेज होती है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज। तो हम आज यूज करने वाले हैं लोकल स्टोरेज का। सो लोकल स्टोरेज का कैसे यूज करते हैं आज हम वो सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम यूआई रेडी करेंगे। ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है, ये साइन अप स्क्रीन है, मतलब रजिस्टर स्क्रीन है। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर इमेजेस यूज करनी है तो यहाँ पे pixels.com पे आपको फ्री इमेजेस HD क्वालिटी में मिलेगी, तो आप ये यूज कर सकते हो। मैंने अभी ये वाली यूज की है। तो हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए चलते हैं अपने डायरेक्टरी में। तो जहां पे भी हमें प्रोजेक्ट सेटअप करना है उस डायरेक्टरी में आएंगे। जैसे मैं डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है मैंने रेस्टो नेम से। अगर आप रिएक्ट नेम से किसी भी नेम से फोल्डर बना रहे हो तो अगर आपको इसके अंदर भी फोल्डर बना के उसके अंदर प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये डायरेक्टरी का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ लिखेंगे CMD, टर्मिनल ओपन होगा। डी ड्राइव है, फोल्डर का नाम है रेस्ट्रो। मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट सेटअप कर रही हूँ, या फिर हम डीमर भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसके अंदर कर रही हूँ। प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड होती है npx create react app और अब प्रोजेक्ट का नेम। ये थोड़ा सा टाइम लगाता है प्रोजेक्ट सेटअप होने में। तो जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जब तक हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हमें कैसे बनाना है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले हम पूरी एप्लीकेशन चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में क्या चीजें हैं। तो अभी हमारे पास ये लॉगिन, साइन अप और एक फॉरवर्ड का भी रख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ऐड किया हुआ है। इसको कॉपी करके ही रख लेते हैं। फॉरवर्ड पासवर्ड में हम सिर्फ ईमेल ही देते हैं। तो ईमेल देंगे, ईमेल पे फिर लिंक जाएगा, वो जो आगे की चीज है। अभी के लिए हम सिर्फ ये स्क्रीन बनाएंगे। और लॉगिन करने के बाद वो एक स्क्रीन पे जाएगा जिसपे हमें रिडायरेक्ट करवाना है। जिसपे जो अभी हम डिजाइन नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहले साइन अप, पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है और उसके बाद लॉगिन के बाद इस स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर रिडायरेक्ट करवाना है। ये हमारी होम स्क्रीन है, या फिर यहाँ पे होम स्क्रीन ही लिख देते। ठीक है, देखेंगे कि हमें प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि कंपोनेंट्स को रीयूज करो, कोड को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखना है। तो वो कैसे रख सकते हैं वो अभी हम सब डिस्कस कर लेते हैं, जब तक हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। जब भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है
तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है, हमें कितनी स्क्रीन की जरूरत है, क्या क्या चीज कॉमन यूज होने वाली है और कितने मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स जैसे अब ये है ऑथेंटिकेशन है, ऑनबोर्डिंग, इसमें क्या है, लॉग इन, साइन अप, फॉरवर्ड, ये ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन है, तो ये एक मॉड्यूल हो गया है। ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन है, इसलिए ये एक मॉड्यूल हो गया है। इसके बाद जो दूसरे मॉड्यूल आएंगे वो दूसरे अलग मॉड्यूल हो गए, जिन्हें हम एक अलग फोल्डर में रखेंगे। देख लेते हैं प्रोजेक्ट बना है क्या। ठीक है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे CMD, टर्मिनल ओपन होगा। प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट एंटर। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो हम अपनी इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। कोई भी लेआउट बनाने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम उसको कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे उसका कोड स्ट्रक्चर रखने वाले हैं। देखो, ये एक लॉगिन स्क्रीन होगी जिसमें हमारे पास एक लेफ्ट और एक राइट, दो साइड्स है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो गया है। तो हमारे पास दो साइड, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर आपको UI नहीं आती है तो कोई बात नहीं, तो इस वीडियो में हम UI भी कवर करने की ट्राई करेंगे ताकि हम सेम लेआउट बना सके और आप भी बना सको। जब आप बनाओगे आपको भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, सबसे पहले रखेंगे कैसे वो चीज समझते हैं। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। एक मेन डिव लेंगे, इसको रखेंगे लेफ्ट में और इसको रखेंगे राइट में। के अंदर हम ये सारा, ये लोगो है हमारा, ये टेक्स्ट है, ये इनपुट होने वाला है जिसे हम कॉमन यूज बनाएंगे। एक इनपुट बनाएंगे, सेम यूज करेंगे, टाइप चेंज करेंगे बस उसका। एक बटन बनाएंगे, बटन का भी सेम यूज करेंगे। उससे बड़ी बात ये देखो, जब हमारा सेम ही डिजाइन है तीनों स्क्रीन का, तो हम इसको कॉमन ही बनाएंगे। कॉमन का मतलब ये सारी सेम है हमारी, सिर्फ फील्ड्स में चेंजेस है। किसी में फील्ड एक है, किसी में ज्यादा है, तो हम ये पूरा लेआउट एक ही बनाएंगे। और इस लेआउट को कैसे अलग अलग स्क्रीन पे यूज करना है वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। क्योंकि कॉपी पेस्ट तो ऑब्वियसली हम कर देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो चीज नहीं करनी है। हमें एक ही लेआउट बनाएंगे और उसको कॉमन यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये सारी फाइल क्लोज कर देते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करना, क्लोज, सेव्ड। अब सोर्स के अंदर हम बनाएंगे एक फोल्डर जिसका नाम रखेंगे ऑथ, ऑथेंटिकेशन ऑनबोर्डिंग, जिसको हम ऑथ के नेम से फोल्डर बना रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी सारी फाइल कॉल करेंगे। पब्लिक के अंदर हम रखेंगे इमेजेस, जो हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए यूज होने वाली है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स बनाते हैं। login.js, एंटर। रजिस्टर या साइन अप, कुछ भी नेम रख सकते हैं हम रजिस्टर स्क्रीन का। forward.js, क्लास दे देते हैं एक रैप। तो हमने यहाँ पर अपने तीनों कंपोनेंट्स में कुछ डेटा रख दिया है, ताकि जब हम राउट यूज करें तो हम एक बार ये चेक कर ले क्या हमारे राउट्स वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जस्ट डमी डेटा रख दिया है लॉगिन, रजिस्टर एंड फॉरवर्ड स्क्रीन पे। अभी हमारे पास कौन सी स्क्रीन शो होगी? app.js। अगर मुझे अपनी ये फाइल्स यूज करनी है यहाँ पर राउट पे, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हमें राउट यूज करनी है
तो हम उसके लिए इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डोम। और ये तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डोम। पावर शेल ओपन करेंगे, ये प्लस के साथ एक ड्रॉप डाउन का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे। पावर शेल, यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल। ये इंस्टॉल लिखो या आई लिखो, इनका मतलब एक ही है, ठीक है। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम हम यूज करते हैं जब हमें राउट यूज करने होते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास ये 3 स्क्रीन है, ये देखो, हम यहाँ पर यूज ही नहीं कर सकते इनको। लेकिन अगर हमें एज अ चाइल्ड कंपोनेंट यूज करना है तो हम वो चीज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं लॉगिन, पर हमें राउट बनाने हैं अलग अलग। हम रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल्ड हो गया है, जिसको चेक करने के लिए हम package.json में भी देख सकते हैं। ये देखो, package.json में हमारे सारी इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज के वर्जन और नेम होते हैं, सो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस फाइल को कर देते हैं क्लोज, की जरूरत नहीं है इसकी। अब हमें राउट करना है, इस कोड की जरूरत नहीं है, हम इसको कर देते हैं रिमूव। बट एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पर राउट हम तभी यूज करते हैं जब हमें राउट्स यूज करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन रजिस्टर। अगर मैंने ये कंपोनेंट बनाया है चाइल्ड कंपोनेंट्स के लिए, अगर हमें चाइल्ड कंपोनेंट कॉल करने हैं, सपोज एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसका एक ही पेज है और उसमें कोई राउट नहीं है, चाइल्ड कंपोनेंट अगर यूज करने हैं तो आपको उसमें रिएक्ट राउटर डोम की जरूरत नहीं है। राउटर हम तभी इंस्टॉल करेंगे जब हमें राउट चेंज करने होंगे, ये पाथ चेंज करने होते हैं यूआरएल के। सो हम इस कोड को कर देते हैं रिमूव और यहाँ यूज करेंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट। रिएक्ट फ्रेगमेंट मतलब अगर मैं ये यूज नहीं करती हूँ तो देखो एक एरर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करना होता है, या फिर यहाँ पर एक हमारे पास रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट नेम से ये टैग होता है, हम ये भी यूज कर सकते हैं, या ये यूज कर सकते हैं, या हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं पूरा, तब एरर नहीं आएगा। और दूसरी चीज, ये लाइन देखो, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये फेड है लाइन, ये पूरी ओपेसिटी में है। तो ये जो फेड है लाइन, इसका मतलब ये है कि ये लाइन यूज नहीं हो रही है, तो अननेसेसरी कोड हम नहीं रखेंगे, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम अब अपने राउट्स को पाथ देंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे ब्राउजर राउटर, यहाँ लेंगे राउट्स, तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट भी होगा, ठीक है, ब्राउजर राउटर एंड राउट्स। यहाँ पे लेंगे राउट, इसको करेंगे सेल्फ क्लोज, पाथ एलिमेंट, हमारे राउट का नाम, कंपोनेंट का नाम क्या है, लॉगिन। यहाँ से इसको, यहाँ पे इंपोर्ट होता है ये, इसलिए दोबारा देखते इसको, लॉगिन। ये देखो ये पाथ आ रहा है, तो आपने इसको एंटर करना है, इस पर एंटर करना है, तो यहाँ पे कंपोनेंट कॉल भी हो जाएगा और यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है, उसके पाथ के साथ। एज ए कोडर सबको चाहिए कि आप अपने सिस्टम में कोड फॉर्मेटर इंस्टॉल करके रखे अपने VS कोड में, वहां से आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन है, आपको ये इंस्टॉल करनी है कोड फॉर्मेटर के लिए। और ये वाली है RAFCE करके जो शॉर्टकट कमांड है कंपोनेंट क्रिएशन की, वो यहाँ से यूज करनी है। इसको कर देते हैं क्लोज। हम थे app.js पेज पे, तो यहाँ से हम चेक करेंगे हमारे पाथ का नाम। यहाँ पे हमें पाथ का नाम हम जो भी देंगे वही हमें राउट पे शो होगा, जैसे लॉगिन। अगर इसका नाम हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन शो हो रही है हमें बिना किसी पाथ के, वो ये होगी। अगर हम इसका नाम रख देते हैं ABC समथिंग समथिंग कुछ भी, इसी से शो होगा। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ ना लॉगिन, तो शो नहीं होगा, ठीक है।
तो पाथ का नाम हम रखते हैं लॉगिन, क्योंकि पाथ का जो नेम होता है वो कैपिटल नहीं होता, वो स्मॉल ही होता है, तो हम लॉगिन रखेंगे। पेस्ट, रजिस्टर एंड फॉरवर्ड। मैनुअली भी इसे डाल सकते हैं एज इंपोर्ट कंपोनेंट नेम फ्रॉम पाथ यूआरएल। तो हम अपनी सारी स्क्रीन एक बार चेक कर लेते हैं। रजिस्टर वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड भी वर्क कर रहा है। तो अब हम ये कॉमन यूज कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो इसके लिए एक बना लेते हैं फाइल और लेआउट .js, जिसमें हम पूरा लेआउट रखने वाले हैं, बस जो चेंज होगी वो चेंज करेंगे यहाँ से। तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑथ लेआउट, जिसमें हम पूरी ऑथेंटिकेशन की जितनी भी स्क्रीन है उसका लेआउट बनाएंगे, जिसमें हमारा ये सारा स्ट्रक्चर आता है। और ये जो फील्ड्स है इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के हिसाब से। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा है ऑथ लेआउट, हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रॉप यूज करेंगे, चिल्ड्रन, ये प्रॉप है, लॉगिन स्क्रीन, ऑथ लेआउट। अपने लेआउट के अंदर हम लॉगिन स्क्रीन का डेटा, ऑथ लेआउट, ये चिल्ड्रन हमारा एज इट इज ही आएगा यहाँ पर। कोड लिखने से पहले हमें अपने डिजाइन को देखना चाहिए कि हमें अपना कोड किस तरह से लिखना है। अब जैसे देखो ये लेफ्ट और राइट दो बॉक्सेस है, ठीक है। फर्स्ट हम मेन डिव लेंगे, फिर हम लेफ्ट डिव लेंगे, फिर हम राइट डिव लेंगे। जो लेफ्ट डिव होगी उसमें लेफ्ट का डेटा आएगा और जो राइट डिव होगी उसमें हम भी इमेज रखेंगे। एक मेन डिव लेंगे जिसको हम दे देते हैं ऑथ। लेफ्ट डिजाइन के लिए हम लेंगे एक और डिव जिसका नाम हम दे देते हैं लेफ्ट। राइट के लिए हम देंगे, राइट में जो इमेज आ रही है हम उसके लिए भी लेंगे एक राइट डिव। लेफ्ट का जो डेटा है वो लेफ्ट में सेट हो जाएगा और जो राइट का डेटा है वो राइट। ये जो चिल्ड्रन का डेटा है, अब ये चिल्ड्रन कहाँ आएगा, लेफ्ट के अंदर, क्योंकि जो हमारे चेंजेस होंगे वो सिर्फ लेफ्ट साइड में होंगे, यहाँ पर होंगे। किसी में स्क्रीन ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में टेक्स्ट कुछ और है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं हमारे वो लेफ्ट साइड वाली डिव में होंगे। जो हमारा ये प्रॉप है ये हमने लेफ्ट में सेट किया है। फाइल्स को कर देते हैं क्लोज। SCSS ही यूज करेंगे तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं SCSS npm i। इंस्टॉल हो गई है। हम एक्सटेंशन नेम चेंज कर लेते हैं CSS से SCSS। तो जो ये CSS का कोड था तो कर देते हैं रिमूव, कंट्रोल A और सेलेक्ट ऑल। ये हमारी SCSS फाइल है और ये हमारी लेआउटिंग की फाइल है। एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी हमें SCSS से, क्योंकि अब CSS जो है SCSS है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जहां भी CSS कॉल है वहां पे अब इसको चेंज करना है SCSS से।
अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, पब्लिक फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस नेम से। और मैंने वो सारी इमेजेस सेव कॉपी की है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमें लेफ्ट साइड में लेना है लोगो। हमेशा इमेज को यूज करना है फिगर टैग के अंदर। यहाँ लोगो का पार्ट डालेंगे डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट। के बाद हमारा ये टेक्स्ट है जो तीनों स्क्रीन्स में है। तो अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो हमारी लॉगिन स्क्रीन में भी ये सेम आएगा, और अगर हम रजिस्टर स्क्रीन ओपन करेंगे तो उसमें भी सेम आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ऑथ लेआउट को हम कॉल कर देते हैं। टेक्स्ट सेम आएगा जैसे लोगो, लोगो हमारा सेम है तो हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं सेम, लेकिन ये टेक्स्ट चेंज होगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने यहाँ लिखा है ये टेक्स्ट, लेकिन साइन अप और फॉरवर्ड के स्क्रीन पे ये टेक्स्ट अलग है। रजिस्टर, फॉरवर्ड और सेम प्लेस पे यहाँ पे है वेलकम। तो हमें ये डेटा कैसे अपडेट कर सकते, तो हम इसको चेंज करेंगे अपने पाथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम पाथ चेक करेंगे, पाथ के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो हम पाथ कैसे चेक कर सकते हैं? सेफ्टी ऑपरेटर लोकेशन डॉट, पहले इतना लगाते हैं, विंडो में क्या हमें मिल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई, पाथ विंडो। यहाँ पे हमारे पास लोकेशन है, ये देखो लोकेशन के अंदर पाथ नेम आता है लॉगिन। विंडो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर लोकेशन, लोकेशन सेफ्टी ऑपरेटर डॉट पाथ नेम। रिफ्रेश करेंगे, पाथ लॉगिन, पाथ रजिस्टर। तो ये टेक्स्ट है वेलकम टू, पाथ के अकॉर्डिंग रेंडर करेंगे। अगर पाथ लॉगिन का होगा तो ये टेक्स्ट रेंडर होगा, अगर रजिस्टर होगा तो यहाँ रजिस्टर आएगा। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? एल्स इफ करते हैं हम, पर रिएक्ट में हमारे पास शॉर्ट वे है इफ एल्स कंडीशन लिखने के लिए, वही यूज करेंगे। विंडो डॉट लोकेशन पाथ नेम इक्वल्स टू लॉगिन अगर है, अगर विंडो लोकेशन पाथ नेम अगर लॉगिन है तो हमारा ये टेक्स्ट आएगा। इसको H2 में रख लेते हैं। ये तो हो गया अगर लॉगिन पाथ है। यहाँ पर एल्स में लिखेंगे अगर विंडो लोकेशन पाथ नेम इक्वल्स टू रजिस्टर है, एल्स ये, तो यहाँ पर आएगा रजिस्टर। लॉगिन है तो ये टेक्स्ट आएगा, रजिस्टर है तो रजिस्टर टेक्स्ट आएगा, नहीं तो फॉरगॉट पासवर्ड। एक बार चेक करते हैं स्क्रीन पे, रजिस्टर वेलकम बैक। ठीक है।
फॉरवर्ड। अच्छा, हमने इसमें ऑथ लेआउट कॉल नहीं किया हुआ है इसलिए शो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, ये हमारा शॉर्ट सिंटेक्स होता है इफ एल्स कंडीशन लिखने के लिए। ये हमारी कंडीशन है इफ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न होगा ये टेक्स्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न होगा ये टेक्स्ट, एल्स दिस। अभी हम इसकी जल्दी से यूआई बना लेते हैं जैसे ये दिख रहा है। तो राइट साइड इमेज लगाएंगे। इमेज टैग यूज करने से पहले हम फिगर टैग यूज करेंगे। सीएसएस करने के लिए पहले हम रीसेट सीएसएस लिख लेते हैं। रीसेट सीएसएस मीन्स इसमें डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आती है। जैसे हम अगर H2 को देखें तो ये देखो मार्जिन कितना आ रहा है, तो इन सबको हम 0 कर देते हैं। सेलेक्टर स्टार यूज होता है सभी के लिए कि जहां पर भी मार्जिन आ रहा है वो 0 हो जाए। हो गया है सबका। H1 में H2 में पहले मार्जिन आ रहा था, अब यहाँ पे मार्जिन 0 है। इमेज को रखेंगे हम 100% पे। ये जब हम क्लासेस नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये कॉमन यूज होगी सबके लिए, ठीक है। और हम यहाँ पर देखो हमारे पास सेम कलर यूज हो रहा है, ये तो हम बार बार कलर नहीं यूज करेंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे इसके लिए ताकि हमें कल कलर चेंज करना है तो हम एक ही जगह से कर सके। थीम्ड कलर, अभी ये 100% दिया हमने इमेज इसलिए ये ऐसे आ रही है। इसको हम यूज करेंगे फिगर टैग से, यहाँ से मैनेज करेंगे। ये इमेज है 100%, आउटर टैग से हम इसकी विड्थ को हैंडल करेंगे। तो हमारा ये पेरेंट क्लास है, ऐड करेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट क्लास है, ऑथ के अंदर लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर फिगर टैग है। इसको हमने विड्थ 50 पिक्सल दिया है। अगर आपको एससीएसएस की नॉलेज नहीं है तो मैंने एससीएसएस पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। सीएसएस से एससीएसएस बेटर इसलिए कि हमें बार बार क्लासेस ऐड नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर क्लियर है कि ऑथ के अंदर लेफ्ट के अंदर ये टैग है, नहीं तो हमें सीएसएस में कैसे देना पड़ता, लेफ्ट फिगर H2 फिर इसको P। तो सीएसएस में बार बार क्लास ऐड करनी पड़ती है जो कि हमें एससीएसएस में ऐसे नहीं करना पड़ता। एससीएसएस में हमें ट्रिट सीएसएस लिखनी होती है तो ये बहुत इजी रहती है कंपैरिजन टू सीएसएस। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट है H2 का। फिगर के बाद H2 है जिसको हम कलर देंगे। हम वेरिएबल भी बना सकते हैं या फिर वेरिएबल ही बना लेते हैं इसको भी। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। ये लॉगिन स्क्रीन हम रिमूव कर देते हैं। अब देखो ये लेफ्ट डिव है, ये राइट है। जब भी हमें दो बॉक्सेस को, अभी हमारा लेआउट ऐसा आ रहा है, ये लेफ्ट डिव है और ये राइट डिव है, टॉप और बॉटम। जो कि अभी ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये दो डिव है। अगर हमें इसको इसके सामने रखना है
तो हमें इसके लिए एक पेरेंट डिव लेनी पड़ेगी इन दोनों चाइल्ड के बाहर। जैसे ये हमारी पेरेंट डिव है और ये दो चाइल्ड है, ये पेरेंट डिव होगी, ये दो चाइल्ड डिव्स होगी। तो हम पेरेंट को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स से वो सामने आ जाता है। इसको विड्थ देंगे, राइट को भी, ये लेफ्ट डिव है, यहाँ पे राइट में हमारी विड्थ सेट होगी। यहाँ पर इसको देंगे विड्थ 30% और ये दोनों चाइल्ड डिव्स है, तो जो पेरेंट डिव होगी उसको देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मतलब इक्वली डिवाइड हो जाए। ये 30 है, ये 70 है, 35 और टाइप कर लेते हैं 35। अब इसको देंगे पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये हमारी डिव है, अगर हमें अंदर से स्पेस चाहिए तो हम देंगे पैडिंग, ये ग्रीन वाली आती है। अगर बॉक्स के अंदर से हमें स्पेस चाहिए तो हम देंगे पैडिंग, और अगर हमें बॉक्स के बाहर स्पेस चाहिए तो हम देते हैं मार्जिन। अगर हम यहाँ पर पैडिंग यूज कर रहे हैं तो ये देखो क्या हुआ है, ये विड्थ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ये चीज ना हो कहीं पर भी, इसलिए हम ये देंगे बॉक्स साइजिंग। पैडिंग दे रहे थे हम लेफ्ट को, पैडिंग 20 पिक्सल। अब देखो बॉक्स साइजिंग से, जब हमने बॉक्स साइजिंग दिया है तो पैडिंग दे या ना दे विड्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग बहुत जरूरी होता है। इन पिक्सल चारों साइड से। अभी ये देखो ये थोड़ा सा इमेज छोटी बढ़ रही है यहाँ से, तो हम इसकी हाइट, जो हमारी मेन डिव है आउटर डिव, उसको देंगे हाइट 100 VH। 100 VH का मतलब होता है जितनी हमारी स्क्रीन शो हो रही है उतनी, चाहे किसी की स्क्रीन बड़ी है या छोटी है, सबकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग 100 VH पूरा। और इसको देंगे हाइट 100%, इसकी इमेज को देंगे हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो जब हमने हाइट 100% दी है तो ये क्यों नहीं स्ट्रेच हुआ, क्योंकि हमने राइट को 100% दिया, जो पूरा ये देखो ब्लू हो रहा है, बट फिगर को हमने नहीं दिया, तो फिगर को हम हाइट 100% देंगे। और ये इमेज को इसमें रख लेते हैं। तो ये हमारा लॉगिन पेज है, हम रजिस्टर पेज भी चेक कर लेते हैं। ये रजिस्टर हमने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसलिए विजिबल हो रहा है। सो हमें नेक्स्ट बनाना है फॉर्म, तो हम जाएंगे लॉगिन पेज में। अब ये जो हमें काम करना है हम स्क्रीन में ही करेंगे। यहाँ पर लेबल, ईमेल एड्रेस, यहाँ लेंगे इनपुट। हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम एक फॉर्म भी बनाते हैं यहाँ पर। ये देखो अब ये हो गया हमारा लॉगिन पेज का डेटा। सेम डेटा हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल P करके हम फाइंड कर सकते हैं अपनी फाइल। सेम डेटा हम यहाँ रख देते हैं। साइन अप के लिए हमें ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए, यहाँ पर भी ईमेल और पासवर्ड, एंड बैक टू लॉगिन। तो हमारे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पर शो हो रहा है बट रजिस्टर स्क्रीन में शो नहीं हो रहा, इसीलिए हमने लेआउट सेम यूज किया है। जैसे ये पूरा फॉर्म जो है ये हम कंपोनेंट में बना सकते हैं।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा कितना इजी हो गया कि हमें हर स्क्रीन पे बार बार रीकोड नहीं करना पड़ रहा। जैसे हमें लॉगिन पेज पे सिर्फ फॉर्म बनाया, सिर्फ लॉगिन का ही डेटा, ये 4 फील्ड्स रखेंगे हम, इतना सा डेटा, और बाकी जो सारा कोड शो हो रहा है वो हमारा कॉमन लेआउट से आ रहा है। हम इसके लिए भी एक कॉमन ही, ये जो हमारा ये ईमेल पासवर्ड है, हम इसके लिए भी सेम यूज करेंगे, एक कॉमन कंपोनेंट, ताकि हम ये वाला कंपोनेंट कॉल करें हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथ में सोर्स में हम एक बनाएंगे कॉमन फोल्डर। यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेते हैं अभी के लिए। एक फाइल बनाएंगे इनपुट फील्ड .js, कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा ये वाला है लेबल और इनपुट, ये तो हमें चाहिए ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे कॉमन यूज करेंगे। और जो ये नेम है, ये हम प्रॉप के थ्रू बाइंड कर लेंगे, जैसे कि हमने पेरेंट टू चाइल्ड में सीखा था। नेम भी ऐसे ही रखेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि हमने क्या नेम रखे थे। इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड सजेशन आ रहा है, एंटर करेंगे, सेल्फ क्लोज। ठीक है, सेम हम यहाँ पर इसके टाइप को भी बाइंड करेंगे। इनपुट टाइप, चाहे हम सिर्फ इनपुट को भी करवा सकते थे, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा करवाना है, बट मैं पूरा डिव इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि लेबल और इनपुट तो हमें चाहिए ही है, तो हम अच्छा है कि रीयूज ही कर लें। नहीं तो अगर आपको सिर्फ इनपुट को ही रीयूज करना है, कॉमन बनाना है, तो आप सिर्फ इसको भी बना सकते हो। तो हम इसकी टाइप को बाइंड करेंगे, क्योंकि कई बार टाइप हो सकती है पासवर्ड, कई बार हो सकता है टेक्स्ट, इसलिए हम इसको भी बाइंड कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर है पासवर्ड, इनपुट टाइप क्या रहेगी, टेक्स्ट, और इसकी इनपुट टाइप रहेगी पासवर्ड। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो हमारा बहुत इजी यहाँ से मैनेज हो गया। और देखो लॉगिन पेज पे हमारा क्या कोड शो हो रहा है, और हमें यहाँ पे लॉगिन पेज पे डेटा भी पूरा दिख रहा है। तो हम ऐसे यूज करने से अपने कंपोनेंट को बहुत इजी और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ताकि कोड मेस ना हो। क्योंकि सिंगल फाइल में ही हमें फंक्शनैलिटी भी करनी है, यूआई भी करनी है, तो वो कोड इतना लेंथी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि खुद ही हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अपने लिखे कोड में वैसे कंफ्यूज कोई नहीं होता है, पर फिर भी हो सकता है कि इतने लेंथी कोड को दूसरे को पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो सके। तो हमें बहुत अच्छा रीडेबल और फ्लेक्सिबल कोड बनाना है। ये हो गए हमारे दोनों इनपुट। एक बना लेते हैं बटन, कॉमन बटन बनाएंगे, button.js। बटन नेम को भी बाइंड कर देते हैं, बटन नेम, ड्रॉप नेम, बटन का नेम, बटन नेम लॉगिन। यू डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, इसको हम यूज कर लेते हैं। ये वैसे भी बार बार कहीं यूज हो नहीं रहा है, तो हम इसको जस्ट नॉर्मली लिख लेते हैं यहाँ पर।
इसको फॉर्म के बाद रखेंगे। हमें क्या फॉर्म के अंदर रखना है? फॉर्म में रखेंगे हम फील्ड्स, रिमेंबर मी और बटन। इट डोंट हैव एन अकाउंट एंड रजिस्टर, ये हमारा क्लिक पे नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होगा। इसको फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म में हम वही चीजें रखेंगे जो हमें सबमिट करवानी है, ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर मी, यस और नो। इसको हम नहीं रखेंगे फॉर्म में, तो हम इसको फॉर्म टैग के बाद रखेंगे। अब ये रजिस्टर जो टेक्स्ट है ये डिफरेंट कलर में है, इसलिए हम इसको रखेंगे स्पैन में। एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, हमें यूआई भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि कोड फॉर्मेट हम कैसे लिख रहे हैं, लेआउट हम कैसे बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इसको लिया पी में। रजिस्टर का कलर डिफरेंट था, इसलिए हम उसको लेंगे स्पैन में, ताकि स्पैन से हम कलर चेंज कर सके बस। अब रह गया है रिमेंबर मी और फॉरगॉट, इसको हम बाद में सेट कर लेते हैं, पहले हम इतना कर लेते हैं। लॉगिन का बटन डिजाइन कर लेते हैं, कलर थीम कलर यूज होगा। बैकग्राउंड थीम कलर, कलर फिर पैडिंग 10 पिक्सल। यूआई सेट कर लेते हैं, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल। वैसे 14 पिक्सल से कम हमें नहीं देना चाहिए, बट ये स्क्रीन का साइज इंक्रीज्ड है, इसलिए हमें बड़ा दिख रहा है। लेबल को फॉन्ट साइज देना है पी के अंदर जो स्पैन था उसको हमने कलर दिया थीम कलर, तो ये हो गया है कलर। बटन को टॉप से स्पेस देनी है। अब हमें ये जो टेक्स्ट है, ये जो सारा डेटा है इतना, ये सेंटर में रखना है स्क्रीन के। सेंटर करने के लिए ये जो हमारा पेरेंट है, हम इसको देंगे अलाइंग आइटम सेंटर। पेरेंट को हमने दिया अलाइंग आइटम सेंटर। सेंटर यूज करने से जितने भी चाइल्ड के आइटम्स होंगे वो सेंटर हो जाएंगे वर्टिकली, लेकिन उससे हमारा रेस्ट्रो जो लोगो था वो भी सेंटर में हो गया, जबकि ये हमें टॉप पे चाहिए। पेरेंट को दिया अलाइंग आइटम सेंटर। अगर हम यहाँ पर फिगर को, इमेज को दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0, टॉप से यहाँ सेंटर कर।
तो ये पोजीशन इतनी बेस्ट चीज है कि हमें कोई लेआउट नहीं चेंज करना पड़ा। तो हम यहाँ से गाइस आई नो कि अभी अगर आपको सीएसएस नहीं आती है तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैंने एचटीएमएल ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं जिसमें सीएसएस की आपको हेल्प हो जाएगी, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। बट अभी हमारा मेन मोटिव यहाँ पर क्रेडेंशियल को लोकल स्टोरेज में सेव करवा के सेम क्रेडेंशियल से लॉग इन करना है। यहाँ पर ना एक इमेज है, ये देखो, इसकी ओपेसिटी कम है, इसको भी ऐड करना है। जो ये लेफ्ट डिफ है हमारी, इसके बैकग्राउंड में ऐड करेंगे। बैकग्राउंड इमेज URL इधर नहीं, हम इधर ऐड कर देते हैं। पे इमेज हमें क्लियर शो हो रही है बट यहाँ पे कम ओपेसिटी के साथ, तो हमें यहाँ पर ओवरले देना है इसको, तो वो देंगे हम आफ्टर में। पोजीशन एब्सोल्यूट, अगर हमने एब्सोल्यूट यूज किया है तो हमें उसके पेरेंट को रिलेटिव देना है। बैकग्राउंड FFF विथ हाइट 100%, टॉप 0, लेफ्ट 0। अभी वो ये आफ्टर शो हो रहा है पूरा, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट को देना है पोजीशन रिलेटिव Z इंडेक्स, सेम हमें राइट डिव को भी देना है। व्हाइट कलर को फेड करेंगे। लोगों को क्या हुआ है, हाइट 100%, लिस्टेड फ्लेक्स, ये सब एक दूसरे के सामने आ गए। टेक्स्ट डायरेक्शन कॉलम, कॉलम में आ जाएगा लाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। तो हमारा यूआई ऑलमोस्ट सेम हो गया है। हम रजिस्टर स्क्रीन ओपन करेंगे अभी। और जिनको सीएसएस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्स बॉक्स सीखना। कॉमन लेआउट यूज करने का फायदा सब बना हुआ है, बस हमें फील्ड यूज करनी है, सेम हम वही करेंगे। रजिस्टर लॉगिन स्क्रीन, ओथ लेआउट, इस डिव की तो जरूरत ही नहीं है, इस डिव की जरूरत नहीं है, इसलिए रिमूव कर देते हैं। तो अब ये रजिस्टर स्क्रीन है और इस पे भी हमें फील्ड्स चाहिए, ईमेल, पासवर्ड की, एंड बैक एंड रजिस्टर का बटन, एंड बैक टू लॉगिन। तो जल्दी से ये भी रख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे कैसे लोकल स्टोरेज में हम डेटा सेव करवा सकते हैं। हम यही फॉर्म यूज कर लेते हैं सेम रजिस्टर के लिए भी। बटन का नेम चेंज करेंगे रजिस्टर, और यहाँ पे लिख लेते हैं कंपाइल हो रहा है। अच्छा, हमने इंपोर्ट नहीं किया ऊपर।
कंट्रोल स्पेस प्रेस करने पर सजेशन आएंगे, फिर एंटर करना है। रजिस्टर स्क्रीन और लेआउट है ये कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत मिनिमल सा कोड है कंपोनेंट्स में, इसलिए हम रीयूज करते हैं कंपोनेंट्स ताकि हमारा कोड ज्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि हमारी फंक्शनैलिटी भी इसी में होती है, HTML भी उसी में होती है, इसलिए कोड की लेंथ इतनी हो जाती है। पहले रजिस्टर करते हैं ईमेल और पासवर्ड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ऑन चेंज जो हम टाइप करेंगे वो हम ऑन चेंज इवेंट के थ्रू वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो हमें स्टोर करवाना है एक स्टेट में डेटा, तो ले लेते हैं ईमेल और पासवर्ड के लिए स्टेट कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल इक्वल्स टू यूज स्टेट, एम्प्टी लेंगे अभी के लिए। सेम पासवर्ड के लिए एक स्टेट ले लेते हैं सेट पासवर्ड। अब इनपुट फील्ड पे जाएंगे अपनी, यहाँ पे हम ऑन चेंज इवेंट कॉल करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हमें प्रॉप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यूज करेंगे तो ऐसे वर्क नहीं करेगा जब तक हम यहाँ पर उसको प्रॉप के थ्रू भेजेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लेंगे, बाइंड करेंगे प्रॉप से, ये प्रॉप नेम है। कंट्रोल P रजिस्टर प्रॉप नेम लेंगे जिस नेम से हमने इसको बाइंड किया है अपने ऑन चेंज इवेंट को, ये नेम, ये वाला नेम, चाहे अगर यहाँ पर जो मर्जी हो ABC समथिंग जो भी होगा, जो हमारा प्रॉप का नेम होगा, इवेंट कॉल करेंगे। इवेंट, यहाँ पर हम इवेंट लिखेंगे इवेंट डॉट सेफ्टी ऑपरेटर डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऑन चेंज इवेंट में जैसे कि हमने लास्ट सीखा था, ऑन चेंज में हमारी जो करंट वैल्यू होगी टेक्स्ट की वो हम यहाँ से रिसीव करेंगे, ठीक है। वैल्यू देंगे यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारी, ओके मैंने वो स्टेट लॉगिन पेज में कॉल की है, यहाँ से अभी के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम रजिस्टर की स्क्रीन बना रहे हैं। यहाँ पे हम कॉल करेंगे, स्टेट का नेम है ईमेल, सेम पासवर्ड के लिए भी करेंगे वैल्यू, इसकी स्टेट का नाम है पासवर्ड। ऑन चेंज इवेंट कॉल करेंगे ताकि हम अपनी करंट वैल्यू को गेट कर सके। इवेंट भी लिख सकते हैं हम, ई भी लिख सकते हैं। शॉर्ट सिंटेक्स लिखेंगे एरो फंक्शन का, ई लिखा है तो ई लिखेंगे यहाँ पे विथ सेफ्टी ऑपरेटर। सेफ्टी ऑपरेटर हम इसलिए यूज करते हैं अगर उसे वैल्यू नहीं मिल रही है तो एरर थ्रो ना करे, ठीक है, अगर है तो ही वो जाए, नहीं तो ना जाए। तो ये हमारे पास हमने इनपुट में वैल्यू और ऑन चेंज इवेंट कॉल कर लिया है। अब हम अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें बटन को टाइप देनी पड़ेगी। बटन की टाइप सबमिट ही रहेगी, इसलिए हम कॉमन दे रहे हैं। अगर इसको भी बाइंड करना है थ्रू प्रॉप के थ्रू तो वो भी हम कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम सबको कॉमन ही देंगे टाइप सबमिट। ऑन सबमिट फॉर्म का नेम हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे हमने अपना फॉर्म बना लिया है। अब इस फॉर्म को कैसे यूज करना है, कॉन्स्ट फंक्शन नेम, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेट
बॉडी इक्वल्स टू ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू हम एक बॉडी में लेंगे, बॉडी ऑब्जेक्ट में। तो की देंगे ईमेल, वैल्यू किस में आएगी हमारी स्टेट में, तो हम यहाँ पे ये स्टेट देंगे। ये की है, ये ईमेल की है और ये वैल्यू है। ये पासवर्ड की है, पासवर्ड की वैल्यू किस में आएगी, पासवर्ड स्टेट में। बॉडी को अब हम प्रिंट करवा के देखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई, टेक्स्ट, एक सेकेंड, कुछ हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेट ईमेल में ये अपडेट नहीं करवाया। admin@gmail.com, पासवर्ड रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। बटन पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो गया। तो इसके लिए हमने लास्ट डिस्कस किया था कि इवेंट, जब भी ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म के सबमिट पे रिफ्रेश होता है, इसको अवॉइड करने के लिए एक इवेंट होता है, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब क्लिक करते हैं। अब स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही है, बट अगर हम ये यूज नहीं करते हैं, देखो रीलोड हो रहा है। अब हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, हमारे पास ईमेल और पासवर्ड एम्प्टी आ रहे, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं रखी है। तो इसको करते हैं क्लियर, admin@gmail.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। रजिस्टर पे क्लिक किया, ये हमारे पास ईमेल और पासवर्ड रिसीव हो गए। हमें ये क्रेडेंशियल को अब लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है। लोकल स्टोरेज कहाँ होती है, एप्लीकेशन में हम आएंगे, ये होती है लोकल स्टोरेज। स्टोरेज, लोकल स्टोरेज 3000 लोकल होस्ट, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम सेव करवाएंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। क्या सेट करवाना है हमें, बॉडी का डेटा। बॉडी डॉट ईमेल, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ईमेल, ये की का नेम है, ये जो हम की का नेम दे रहे हैं ये हमें यहाँ शो होगी और वैल्यू यहाँ शो होगी। जरूरी नहीं है हमें अलग अलग ईमेल एंड पासवर्ड को लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है, बॉडी को भी सेव करवा सकते। बॉडी को सेव करवाएंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। यहाँ पे हमने की का नेम रखना है क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमें जेसन स्ट्रिंगीफाई में लोकल स्टोरेज में सेव करवाना पड़ता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देख सिंपल है। अभी हम पहले बॉडी को सेव करवा के देखते हैं कि सेव होता है या नहीं होता है, और होता है तो क्या इशू फेस कर रहे हैं हम, और उसको फिर कैसे फिक्स कर सकते हैं। एक मिनट, ये पाथ बार बार रिकॉल हो रहा है, क्योंकि हम जब भी चाइल्ड कंपोनेंट यूज करते हैं, कंपोनेंट रिकॉल होते हैं, जिसे हम react डॉट मैमो यूज करने से बार बार री एंटर करने से रोक सकते हैं, लेकिन ये चीज हमें बाद में देखते हैं, पहले हम इसको फिक्स करते हैं। एप्लीकेशन पे जाएंगे, लोकल स्टोरेज चेक करने के लिए एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे देखो स्टोरेज में लोकल स्टोरेज नेम से है, इस पे क्लिक करना, ये लोकल होस्ट 3000 जो हमारा अभी करंट है। अभी यहाँ पे लोकल स्टोरेज में की और वैल्यू कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं admin@gmail.com एंड पासवर्ड 123456। सेव करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक किया, क्रेडेंशियल क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर हम चेक करें तो हमारे पास बॉडी में डेटा प्रिंट हो रहा है, लेकिन लोकल स्टोरेज में हमारे पास जो सेव हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये जो बॉडी का डेटा है हमें जेसन स्ट्रिंगीफाई में भेजना होगा, JSON.stringify। अब अपना जो हम ऑब्जेक्ट भेज रहे थे, ऑब्जेक्ट नेम बॉडी, यहां से इसको क्लियर कर सकते हैं हम, यहां से कंसोल क्लियर कर सकते हैं। सेम वैल्यू है, अभी सेम वैल्यू को हम सेव करवाएंगे। ये देखो, ये की नेम है और ये हमारा डेटा है जो हमें शो हो रहा है। लास्ट टाइम जब हमने JSON.stringify के बिना हमने सेव करवाया था तो हमें एक ऑब्जेक्ट शो हो रहा था। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट सेव करवाना है अपने लोकल स्टोरेज में तो हमें उसको JSON stringify करके सेव करवा सकते हैं। ये हमारी वैल्यू सेव हो गई है। तो अभी हम यहाँ पर एक, जब हमारा डेटा सेव हो जाएगा लोकल स्टोरेज में तो अलर्ट मैसेज शो होगा, रजिस्टर सक्सेसफुली एंड रीडायरेक्ट होगा लॉगिन पेज पे। ठीक है, क्योंकि जिन क्रेडेंशियल्स को हम अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहे हैं उसी सेम क्रेडेंशियल से लॉगिन करवाएंगे। अगर क्रेडेंशियल सेम होंगे तो ही वो रीडायरेक्ट करेगा होम स्क्रीन पे, नहीं तो वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा। पहले क्या करना है, हमें एक अलर्ट बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे। जब हमारा डेटा सेव हो जाएगा लोकल स्टोरेज में उसके बाद अलर्ट आएगा, रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, एंड नेविगेट होगा लॉगिन पेज पे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे const navigate equals to use navigate। यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का जो नेम लिया है वही हम यहाँ लेंगे। यहाँ पे हम अपना पाथ डालेंगे जो जिस स्क्रीन पे हमें रीडायरेक्ट करवाना है, लॉगिन। ठीक है, सो इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ से लोकल स्टोरेज को कर देते हैं क्लियर। अब हमारे पास लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है, एम्प्टी है, की एंड वैल्यू सब। ठीक है, ये पेज क्लोज कर देते हैं। ये हमारी स्क्रीन है, रजिस्टर स्क्रीन। पाथ देखो, admin@jobmail.com, पासवर्ड। अभी हमने इस पे वैलिडेशंस नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ एक पॉजिटिव फ्लो चला के देखेंगे पहले। अब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो पाथ है वो रजिस्टर है, क्लिक करा, क्लिक करते हैं रजिस्टर, रजिस्टर सक्सेसफुली, ओके, एंड रीडायरेक्ट हो गया ये लॉगिन पे। तो हमारे लोकल स्टोरेज में क्रेडेंशियल सेव हो गए होंगे, admin@yopmail.com एंड पासवर्ड ये। अब हमें सेम पासवर्ड से लॉगिन करना है। अगर ईमेल एंड पासवर्ड सेम होंगे तभी वो लॉगिन करके रीडायरेक्ट होगा होम स्क्रीन पे, नहीं तो वो रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो अब हमें क्रेडेंशियल मैच करवाने हैं लोकल स्टोरेज से। लॉगिन स्क्रीन पर रजिस्टर स्क्रीन से हमने लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करवाया था। ठीक है, अब हमें अपने क्रेडेंशियल मैच करने हैं लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज में जो हमने क्रेडेंशियल सेव करवाए हैं हमें उसको पहले गेट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, प्रिंट लगाते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यहाँ पर आएगा हमारी की का नेम। की का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन में जो ये की है ये वाला नेम। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम हमें लिखना है एज इट इज, और क्रेडेंशियल ये जो है ये हमारी की है, ये वाली। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखो हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, यही प्रिंट डेटा है हमारे पास, लेकिन ये जो डेटा है वो हमें एक ऑब्जेक्ट में लेना है। ये जेसन स्ट्रिंगीफाई में डेटा हमें मिल रहा है, हमें इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम यूज करेंगे जेसन
डॉट पार्स, और लोकल स्टोरेज जो हमने अभी कट की थी वैल्यू वो इसमें प्रिंट कर देंगे। तो ये देखो, अब पहले हमें फॉर्म को बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको क्रिएट कर लेते हैं कि फॉर्म सबमिट करना है जैसे हमने रजिस्टर के लिए किया था। तो इसको भी कर लेते हैं ऑन चेंज। ईमेल और पासवर्ड के लिए हमें चाहिए स्टेट ईमेल, सेट ईमेल, यूज स्टेट में हम वैल्यूज लेंगे एम्प्टी, डिफॉल्ट, कॉपी एंड पेस्ट, पासवर्ड अपडेट करवाने के लिए सेट पासवर्ड स्टेट, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी। ऑन चेंज में सेट ईमेल और टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ लेंगे वैल्यू में हमारी आएगी स्टेट ईमेल। सेम हमें चाहिए पासवर्ड के लिए भी, यहाँ हमारी स्टेट का नेम आएगा और यहाँ हमारी अपडेट स्टेट करने के लिए जो स्टेट यूज होती है उसका नेम, सेट पासवर्ड। बटन के लिए टाइप सबमिट हमने ऑलरेडी कॉमन यूज किया हुआ है इसलिए हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म के लिए ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, यहाँ बना लेते हैं एक एरो फंक्शन। ऑब्जेक्ट की लेंगे ईमेल, वैल्यू होगी ईमेल स्टेट में, सेकंड की नेम है पासवर्ड, वैल्यू है हमारी पासवर्ड स्टेट में। आप इसको ये की नेम भी दे सकते हो, डिफरेंट भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि सेम ही देना है। अब हम जरा इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं और इसमें एक प्रिवेंट डिफॉल्ट भी यूज कर लेते हैं ताकि रिफ्रेश ना हो। प्रिवेंट डिफॉल्ट इवेंट यूज करने से ऑन क्लिक पे पेज रिफ्रेश नहीं होगा। सो पहले ये चेक कर लेते हैं इतना। लॉगिन पेज admin@jobmail.com, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल एंड जो लोकल स्टोरेज में क्रेडेंशियल है उन्हें मैच करवाना है। यहाँ इसको कर लेते हैं एक वेरिएबल में स्टोर, थ्रेड नेम से हमने एक वेरिएबल बनाया है, हमने इसमें स्टोर कर लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं इफ अगर बॉडी डॉट ईमेल इक्वल्स टू, अब बॉडी में जो ईमेल है इक्वल्स टू जो क्रेड्स में ईमेल है, अगर वो इसके इक्वल है तो प्रिंट होगा यस सेम। तो इसमें आ जाएगा एल्स। तो देखते हैं अगर बॉडी ईमेल कौन सा है, ये लॉगिन फॉर्म से जाएगा, और क्रेड में जो ईमेल है वो कौन सा होगा जो हमारा लोकल स्टोरेज में हमने सेव करवाया है साइन अप के टाइम पे। चलते हैं अपने लॉगिन पेज पे, admin@jobmail.com। ठीक है, क्लिक करते हैं सेम, एप्लीकेशन में जाएंगे, इसको ट्रू फॉल्स कर देते हैं।
अब देखते हैं एप्लीकेशन में admin@yopmail.com है। अगर हम लिखे admin@gmail.com तो ये सेम नहीं है, तो अब किस में जाएगा? फॉल्स में आएगा, फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ लिखूं yopmail.com तो यहाँ पर आएगा ट्रू, क्योंकि email@yopmail.com ईमेल सेम है। ठीक है, उसको करते क्लियर, ट्रू। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी वो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं। तो हमें अब पासवर्ड भी मैच करवाना है, तो हम सेम करेंगे। अगर ईमेल, अगर बॉडी डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू रेड्स डॉट पासवर्ड, यहाँ पर जो हमारी की है वो हमने ये ली हुई है, और जो हमने बॉडी का डेटा पासवर्ड की है वो हमारी ये। आप सेम भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो। ये होगी दो कंडीशन। ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज किया है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो इसमें जाए, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज करते और ऑपरेटर का मतलब होता है अगर एक ये वाली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन और ये होती है सेकंड कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो वो ट्रू में चला जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, और हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4। ईमेल सेम है, पासवर्ड डिफरेंट है, तो अब ये किस में जाएगा? फॉल्स में। और अगर हम क्लियर करते हैं और यहाँ डालते हैं 5 6 तो ये किस में जाएगा? ट्रू में है। अगर ये ट्रू है तो ये रीडायरेक्ट होगा होम स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। सोर्स फोल्डर में हम एक और फोल्डर बनाएंगे पेजेस नेम से, जिसके अंदर हमारी अगर और भी फाइल्स होंगी तो वो इसके अंदर जाएंगी। यहाँ पे बना लेते हैं होम स्क्रीन के लिए home.js। शॉर्ट कमांड यूज करेंगे कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, RAFCE। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं लोगो। images/logo.png। राउट दे देते हैं इसको होम, और ये हमारी होम कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। वेलकम टू द रेस्टोरेंट, हमने इस पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है। इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, CSS ओपन करते हैं। कंपाइल हो रहा है अभी। इसको सेंटर में करते हैं, कंटेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी ये एक दूसरे के सामने आ गया है, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए हाइट देते हैं 100 VH। तो चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पे। अगर
ट्रू होगा तो ये नेविगेट होगा होम स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं कॉस्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट, इंपोर्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नेविगेट और यहाँ पे राउट नेम। ठीक है, इसको कर देते हैं रिमूव, admin@, और यहाँ पे लगा लेते हैं अलर्ट बॉक्स। रॉन्ग क्रेडेंशियल। ठीक है, अगर हमारे क्रेडेंशियल मैच नहीं करेंगे तो अलर्ट बॉक्स शो होगा, और अगर क्रेडेंशियल मैच होंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग क्रेडेंशियल, इसको करेक्ट कर देते हैं yokmail.com एंड पासवर्ड था 123456। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, रीडायरेक्ट। ठीक है, अभी हम एक पॉजिटिव फ्लो देखते हैं फिर से। यहां से हम क्लीन कर देते हैं। अब हमारे पास लोकल स्टोरेज में कोई डेटा नहीं है। वैल्यू डालते हैं admin@restro. और पासवर्ड लेते हैं 12345678। ठीक है, क्लिक करते हैं रजिस्टर पे, रजिस्टर सक्सेसफुली, ओके। रीडायरेक्ट हुआ लॉगिन पेज पे। क्रेडेंशियल चेक करते हैं admin@restro.com एंड पासवर्ड यूज हो रहा है 128, ओके। कट कर देते हैं admin@yokmail.com। restro.com यूज कर रहे थे बट अभी हम गलत रॉन्ग क्रेडेंशियल यूज करके देखते हैं, और पासवर्ड सेम यूज कर लेते हैं, ईमेल रॉन्ग यूज करते हैं, रॉन्ग क्रेडेंशियल, ओके। तो कर देते हैं इसको रेस्ट्रो। ठीक है, अब लॉगिन हो जाएगा, डन। और अगर हमें लॉग आउट करना है तो लॉग आउट के लिए हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से डेटा रिमूव कर देंगे और वो लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा वापस से। तो वो भी कर लेते हैं। अभी हम होम स्क्रीन पे जाएंगे, कॉमन बटन यूज करेंगे, बटन नेम लॉग आउट, क्लिकेबल बनाना है। यहाँ पे हम शॉर्ट सिंटैक्स यूज कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट नेम रिमूव आइटम। यहाँ पे की का नेम, जिस भी की को हम रिमूव करना चाहते हैं, की का नेम था क्रेडेंशियल। इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, रिमूव। और हमें इसमें क्या करना है, जब भी हमारी लोकल स्टोरेज रिमूव होगी तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन स्क्रीन पे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम। जब भी कभी लॉग आउट होता है हमारे वेब लेआउट्स में तो हम अपनी स्टोरेज में से टोकन रिमूव कर देते हैं, जैसे अभी हम क्रेडेंशियल रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और रिमूव होते ही हमारा रिडायरेक्ट करता है लॉगिन स्क्रीन पे। तो हमें सेम करना है, नेविगेट चाहिए हमें, कॉल कर लेते हैं यूज नेविगेट, यूज नेविगेट। अब यहाँ पर हम इसको करली ब्रेस में डालते हैं, नेविगेट, यहाँ पे कंपोनेंट नेम, स्क्रीन नेम। हम लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं, रजिस्टर करते हैं पहले, admin@yokmail.com, पासवर्ड 1234, रजिस्टर, ओके। लॉगिन करते हैं admin@yokmail.com, पासवर्ड 1234, रिडायरेक्ट होगा लॉगिन स्क्रीन पे। अभी इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, लोकल स्टोरेज में डेटा है, यस। अब हम लोकल लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट होगा लॉगिन स्क्रीन पे, क्योंकि लोकल स्टोरेज रिमूव हो गई है। ठीक है, सो गाइस ये है एक सिनेरियो लॉगिन साइन अप ऑथ मॉड्यूल का। ठीक है, जिसमें हमारे पास
साइन अप के बाद प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल के बाद वो होम स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमने जिस क्रेडेंशियल से रजिस्टर किया था सेम क्रेडेंशियल से लॉग इन किया एंड लॉग आउट करके देखा है। ठीक है, इसमें हमारी अभी वैलिडेशन पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब भी हम चाइल्ड कंपोनेंट यूज करते हैं हमारे कंपोनेंट री रेंडर होते रहते हैं जितनी बार भी स्टेट अपडेट होती है कंपोनेंट की, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे रिएक्ट मेमो। हर चाइल्ड कंपोनेंट में अपना रिएक्ट मेमो यूज करना ही है हमने। ये कॉमन कंपोनेंट्स है हमारे रिएक्ट डॉट मेमो। ये अननेसेसरी कंपोनेंट्स कॉल नहीं होंगे। सो गाइज ये एक पॉजिटिव सिनेरियो के साथ है, इसमें अभी वैलिडेशन पेंडिंग है जो हम अपकमिंग वीडियोस में सीख लेंगे। होपफुली गाइज आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कमेंट और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। Like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.